दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मॉक टेस्ट नंबर 4 फॉर द जर्नल अवेयरनेस। इसमें टोटल आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे और अगर आपने इसका प्रीवियस जो मॉक टेस्ट था वो नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके आप उसे दे सकते हो। और इस वीडियो की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अप्रूव द फर्स्ट टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व इन द डैश टू प्रमोट द टाइगर कंजर्वेशन इन यूपी। सो कौन से रीजन में जो है इसे जो है अप्रूव किया गया है बाय यूपी गवर्नमेंट। सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बुंदेलखंड रीजन में। सो आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे जो आपका ये रानीपुर टाइगर रिजर्व है ये 4th टाइगर रिजर्व हो जाएगा यूपी में और फर्स्ट टाइगर रिजर्व होगा आपका बुंदेलखंड रीजन में। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे 3 और आपके जो टाइगर रिजर्व हैं वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व, पिलीभित टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और 4th आपका कौन सा हो गया, रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, और यूपी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है अंडर दी सेक्शन 38 5th ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 1972 के तहत। ठीक है, और जो आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व है ये इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 53rd टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लता मंगेशकर अवार्ड एज ऑफ सितंबर 2022। सो जो लता मंगेशकर अवार्ड है ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने म्यूजिक के डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम किया होता है। ठीक है, एंड ये अवार्ड देता कौन है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट। ठीक है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट इस अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करती है ऑन 28 ऑफ सितंबर, जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है लता मंगेशकर जी की। ठीक है, और सबसे पहला जो अवार्ड दिया गया था लता मंगेशकर अवार्ड वो 1984 में दिया गया था, किसे, नौशाद अली जी को। ठीक है, अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। प्लेबैक सिंगर शैलेंद्र सिंह इज ऑनर्ड विद द लता मंगेशकर अवार्ड फॉर 2019। द डुओ ऑफ इंडियन फिल्म म्यूजिक कंपोजर आनंद मिलन श्रीवास्तव इज ऑनर्ड विद द लता मंगेशकर अवार्ड फॉर 2020। ठीक है, अब 2021 के लिए ये अवार्ड किसे दिया है, प्लेबैक सिंगर कुमार सानू। ठीक है, एंड लास्ट स्टेटमेंट आपकी क्या है, बोथ A and B, ऑल A, B and C। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर E, दैट इज ये सारी ही स्टेटमेंट करेक्ट है। दैट इज शैलेंद्र सिंह को 2019 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है, 2020 के लिए आनंद मिलन श्रीवास्तव को एंड 2021 के लिए कुमार सानू को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री कंडक्टेड द मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया। सो कौन सी मिनिस्ट्री ने जो है कंडक्ट करवाया है मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया। सो आंसर आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये सर्वे कंडक्ट करवाया था। और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जिसके मिनिस्टर कौन है आपके, अमित शाह, इन्होंने रिसेंटली जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट होता है, ठीक है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 जो है इन्होंने अभी रिसेंटली एक्सटेंड करवाया है, किसमें, ये 9 डिस्ट्रिक्ट्स में लगा था नागालैंड के। ठीक है, 9 डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। तो पहले इसे कब तक था, ये अक्टूबर 2022 तक था। अब इसे एक्सटेंड करके कब तक एक्सटेंड किया है, 30 मार्च 2023 तक इसे एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, किसने एक्सटेंड किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स एशिया 200 बेस्ट अंडर अ बिलियन 2020 रैंकिंग, इंडिया सिक्योर डैश रैंक अमंग एशियन कंट्रीज। सो एशियन कंट्रीज की अगर बात करें तो इंडिया की रैंक आई है आपकी 4th, और इस बार जो है इंडिया की तरफ से 24 कंपनीज यहाँ पे थी। ठीक है, और 22 कंपनीज किसकी थी, चाइना। और फर्स्ट रैंक अगर हम बात करें, फर्स्ट 3 ताइवान, जापान एंड साउथ कोरिया के लिए। ठीक है, और अगर 2021 की हम देखें, 2021 में इंडिया की तरफ से कितनी कंपनीज थी यहाँ पे, 26 कंपनीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द अनाउंसमेंट बाय द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ई संजीवनी इंटीग्रेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम। सो इनमें से कौन सी स्कीम के साथ ई संजीवनी को इंटीग्रेट किया गया है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ। ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जिसे लॉन्च किया गया था 2021 में। ठीक है, सितंबर 2021 में जो PM मोदी हैं इन्होंने इसे लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था, ताकि यहाँ पे जो है डिजिटल हेल्थ IDs जो है वो क्रिएट की जा सके और हम कहीं भी अगर जाएं तो हम डिजिटली अपना जो हेल्थ रिकॉर्ड्स है वो लेके साथ जा सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जो NHA है ये आपकी जो है एजेंसी, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है किसकी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की। ठीक है, क्या है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। ठीक है, और ये आपकी आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, जिसके मिनिस्टर हैं आपके मनसुख मंडाविया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वेयर विल द फर्स्ट स्टील स्लैग रोड ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बी कंस्ट्रक्टेड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर में ये स्टील जो फर्स्ट स्टील स्लैग रोड है वो कंस्ट्रक्ट की जा रही है। और टाटा का जो जमशेदपुर प्लांट सप्लाईज है, इन्होंने फर्स्ट अपना कंसाइनमेंट जो है रिसेंटली सेंड किया है अभी, ठीक है। ये कंसाइनमेंट आपका है 1600 MT का, ठीक है, MT स्टील स्लैग का, ठीक है। और आपके जो BRBO के सॉरी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की BRO के आपके डायरेक्टर जनरल कौन है? राजीव, इनका नाम क्या है? राजीव चौधरी। क्या नाम है इनका? राजीव चौधरी। और रिसेंटली जो अरुणाचल प्रदेश है, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश ने और असम ने एक नामसाई डिक्लेरेशन जो है साइन किया था इस साल, ठीक है। और इसका मेन मोटिव क्या था? जो इनका बॉर्डर डिस्प्यूट रहता है उसको खत्म करना, ठीक है। क्या नाम था इसका? नामसाई डिक्लेरेशन, नामसाई डिक्लेरेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which country renamed its capital as Astana and extended the presidential term to 7 year from 5 year। so correct answer है, ये कैपिटल आपकी रीनेम की गई है कजाकिस्तान की। इसकी ओल्ड कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान। क्या नाम है? नूर सुल्तान। और इसकी करेंसी क्या है आपकी? टेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली इन जून हाइक द इंश्योरेंस प्रीमियम रेट्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2022। सो इनमें से कौन सी स्कीम है जिसके जो आपके प्रीमियम रेट्स हैं वो बढ़ाए गए हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो आंसर यहाँ पे आपका है बोथ A एंड B, ठीक है। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे जो रेट्स हैं वो कितने बढ़ाए गए हैं? पहले तो ये चीज नोट कर लीजिए, ये 2015 में ये दोनों स्कीम्स जो है वो लॉन्च की गई थी। एंड जो आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसका जो प्रीमियम रेट था आपका एनुअली वो था 330, ठीक है, प्रीवियस। अभी से बढ़ा के कितना कर दिया गया? 436। वेयरएज जो आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसका जो आपका प्रीमियम था वो 12 रुपीज हुआ करता था, अब ये 20 रुपीज हो गया है, ठीक है। दोनों में ही जो आपका रिस्क कवरेज है वो 2 लाख का है, बट जो आपकी जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसमें जो है पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए 1 लाख का आपका रिस्क कवरेज है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु रिलीज अ बुक टाइटल्ड अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसे रिलीज किया है रामनाथ कोविंद, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये हमारे 14th प्रेसिडेंट थे इंडिया के। Next question is, name the India's first saline water lantern that was launched by Jitendra Singh, Minister of State of Earth Science। So correct answer यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर D, that is इसका नाम है रोशनी। और ये इनिशिएटिव के लिए जो लैंप्स है, रोशनी के लिए जो लैंप है वो कौन बनाएगा? NIOT, that is नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। इसका क्या फुल फॉर्म होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में। और ये रोशनी के लिए जो हमारा सलाइन वाटर लैंटेन है, इसके लिए लैंप बनाएंगे, ठीक है। एंड ये जो आपका ये लैंटेन है, ये बेसिकली हेल्प करेगा आपका कोस्टल एरियाज में लोग होते हैं उनके लिए। ये सी वाटर से जो है पावर ये बनाएगा, ठीक है, पावर इससे ली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर स्टार्टिंग अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, दैट इज NBFC। सो मिनिमम कैपिटल जो है रिक्वायर्ड होती है आपकी 2 करोड़ की। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B। और ये NBFC जो है वो रजिस्टर की जाती है कंपनी एक्ट 1956 के तहत, ठीक है। कौन से एक्ट के तहत? कंपनीज एक्ट 1956 के तहत इसे रजिस्टर किया जाता है, किसे? NBFC को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट डेवलप द इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया अलॉन्ग विद LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट एंड द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है IIT हैदराबाद। और रिसेंटली जो हमारे जितेंद्र सिंह मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के, उन्होंने जो है लॉन्च किया था तिहान IIT हैदराबाद में। क्या नाम है इसका? तिहान, जो आपका एक नेविगेशन फैसिलिटी है। ये आपकी नेविगेशन फैसिलिटी है, ठीक है, जिसे लॉन्च किसने किया? कहाँ पे किया गया था? IIT हैदराबाद में। और IIT हैदराबाद ने ही रिसेंटली बीटा वर्जन लॉन्च किया था स्वराज एबिलिटी का। स्वराज एबिलिटी जो आपका एक जॉब पोर्टल है स्पेशली एबल्ड जॉब सीकर्स के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एज पर द ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 रिपोर्ट द डिमांड फॉर वुड प्रोडक्ट्स में इंक्रीज अप टू 272 मिलियन क्यूबिक मीटर्स बाय 2050. द रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, इस रिपोर्ट को रिलीज किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने. तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. एंड इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? रोम, इटली में. ठीक है, और इसके आपके डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंग यू. क्या नाम है इनका? क्यू डोंग यू. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रीसेंट अपॉइंटमेंट डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? पहला आपका ऑप्शन है जस्टिस पंकज मिथाल अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट. नेक्स्ट इज जस्टिस प्रसन्ना बी वर्ले अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट. नेक्स्ट इज जस्टिस अली मोहम्मद मागरे अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ JNK एंड लद्दाख हाई कोर्ट. एंड जो अली मोहम्मद मागरे है, इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? पंकज मिथाल, जो आपके फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं JNK के. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई. ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. और रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अपॉइंट हुए हैं. उनका नाम क्या है? DY चंद्रचूड़. ठीक है, ये हमारे 50th चीफ जस्टिस हैं इंडिया के. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रिसेंटली इन अक्टूबर IMF दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोअर्ड इंडियाज GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 टू डैश फ्रॉम द अर्लियर 7.4% प्रोजेक्टेड इन जुलाई 2022. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? इसे 7.4 से कम करके 6.8% कर दिया गया है. ठीक है, सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 6.8. और जो आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसके MD कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा. ठीक है, क्या नाम है इनका? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा. और रिसेंटली जो है इनके डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्पोक पर्सन जो है वो अपॉइंट किए गए हैं. उनका नाम क्या है? जूली कोजैक. ठीक है, क्या नाम है? जूली कोजैक. सो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 6.8%. इसके आपके MD कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया. वेरस इसके डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्पोक पर्सन कौन है? जूली कोजैक. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑन द ओकेजन ऑफ अ गोल्डन जुबली ऑफ द पोस्टल इंडेक्स दैट इज PIN कोड, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन देव सिंह चौहान रिलीज कॉमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प इन डैश. सो यहाँ पे कॉमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प जो है आपकी वो कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर गुजरात में इसे जो है लॉन्च किया गया है. और उसके साथ साथ ही यहाँ पे लॉन्च किया गया है ई पासबुक. ठीक है, क्या लॉन्च किया गया है? ई पासबुक एंड PLI आपकी ऐप है, मोबाइल ऐप. ठीक है, इसका नाम क्या है? PLI. ठीक है, और रिसेंटली हमने पढ़ा था कि जो आपका पोस्टल डे है, नेशनल पोस्टल डे, वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 10th of October को. वेयर एज वर्ल्ड पोस्टल डे हम सेलिब्रेट करते हैं 9th of October को. ठीक है, वर्ल्ड पोस्टल डे. ठीक है, ये होता है आपका नेशनल पोस्टल डे. ठीक है, और थीम क्या थी 2022 की? पोस्ट फॉर प्लैनेट. क्या थीम थी? पोस्ट फॉर प्लैनेट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर विच वन कैन ओपन अ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक? सो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो है आप कब तक, उसका मैक्सिमम टेन्योर क्या हो सकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 ईयर्स. तो मैक्सिमम 10 ईयर्स तक आप इसे ओपन कर सकते हो और मिनिमम 7 डेज. ठीक है, मिनिमम 7 डेज तक आपको ओपन करनी होती है और मैक्सिमम आपको इसका टेन्योर होता है 10 ईयर्स का. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एयरबस A380 which is world's largest aircraft landed in which of the following airport for the first time on 30th October 2022? सो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका बेंगलुरु का एयरपोर्ट है. यहाँ पे ये लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट जो था वो यहाँ पे लैंड किया गया था. ठीक है, एंड रिसेंटली न्यूज में था जो स्काई ट्रैक्स कंपनी है, ठीक है, जो अवार्ड देती है एयरपोर्ट को, तो इन्होंने फाइनेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का जो अवार्ड है वो किसे दिया था? केपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, इन इंडिया, फॉर इंडिया एंड साउथ एशिया में और इंडिया में सबसे फाइनेस्ट रीजनल एयरपोर्ट कौन सा है? केपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. और रिसेंटली न्यूज में है कि कल, दैट इज ऑन 11th of November, जो सेकेंड टर्मिनल है केपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, ये ओपन कौन करेंगे? PM नरेंद्र मोदी इसे इनॉग्रेट करेंगे. ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट लॉन्च्ड अ स्पेशल स्कीम नेम्ड अमृत महोत्सव ऋण भुगतान योजना ऑन इट्स 59th फाउंडेशन डे टू बूस्ट इट्स रिकवरी एफर्ट थ्रू द अट्रैक्टिव वन टाइम सेटलमेंट ऑफ एनपीएस अप टू ₹10 करोड़। सो कौन से बैंक ने इसे लॉन्च किया था? अमृत महोत्सव ऋण भुगतान योजना। सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आईडीबीआई बैंक ने इसे लॉन्च किया था, और इसके साथ साथ इन्होंने लॉन्च किया था DGKCC, ठीक है, दैट इज किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसके डेप्यूटी सितंबर मंथ में इसके जो डेप्यूटी मैनेजर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो अपॉइंट किए गए थे। इनका नाम क्या है? सैमुअल जोसेफ जेबराज, ठीक है, क्या नाम है? सैमुअल जोसेफ जेबराज। और इसके एमडी कौन है? इसके एमडी आपके हैं राकेश शर्मा, ठीक है, इनका नाम क्या है? राकेश शर्मा। आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी, आईडीबीआई बैंक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम गेट्स द एक्सटेंशन फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ 3 month। तो इसमें से कौन सी ऐसी स्कीम है जिसे फर्दर 3 months के लिए जो है एक्सटेंशन मिल गया है, अक्टूबर से लेकर, ठीक है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का इसका एक्सटेंशन दिया गया है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है? दैट इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसे लॉन्च किया गया था कोविड काल में, ठीक है, कोविड की वजह से यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया था। और इसका मेन एम क्या था कि जो पुअर पीपल हैं उनको हेल्प करना, और यहाँ पे इन्हें 5 kg ऑफ फ्री ग्रेन्स दिया जाता है, ठीक है, 5 kg ऑफ फ्री ग्रेन्स अंडर दिस स्कीम। और इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है या कौन सी मिनिस्ट्री इस पर वर्क करती है? तो वो होती है नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। Next is in September 2022, the government of India renamed the historic Rajpath and Central Vista lawns in New Delhi, Delhi as dash. So इसका क्या नाम रखा गया है राजपथ का? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्तव्य पथ, इसे हम बोलते हैं अब, ठीक है। और जो ये रोड आपका जो एरिया है, बेसिकली जो नेताजी का स्टैचू है, वहां से लेकर ये एरिया आपका जाता है टिल दी राष्ट्रपति भवन, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो स्टैच्यू था, वो उस नेताजी सुभाष चंद्र जी का स्टैच्यू जो है वहां जहां पे रखा गया है, उससे पहले वहां पे कौन से पर्सनालिटी का जो है स्टैच्यू था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनका नाम था किंग जॉर्ज फिफ्थ, ठीक है, क्या नाम था? किंग जॉर्ज फिफ्थ का वहां पे स्टैच्यू लगा था, ठीक है। Next is, which city is hosted the 12th Biennial International Exhibition and Conference India Champ 2022? So ये कॉन्फ्रेंस जो है वो किसने, कौन सी सिटी ने होस्ट की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली ने इसे होस्ट किया था। एंड यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, किसके साथ मिलके? FICCI, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलके इन दोनों ने इसे जो है ऑर्गेनाइज किया था कॉन्फ्रेंस को, ठीक है। एंड इसका मेन थीम क्या था जो आपसे पूछा जा सकता है? इसकी थीम थी 2030 विजन 2030, ठीक है, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया, ठीक है। क्या थीम था? विजन 2030, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? Name the personality who won silver medal in the VLI Women's 200-meter race at the 2022 ICF Cano Sprint and Paracano World Championship and became the India's first ever medal to Cano Sprint and Paracano World Championship. So correct answer यहाँ पे क्या है आपका? That is, इनका नाम है, इस एथलीट का नाम है पूजा ओझा, ठीक है, क्या नाम है इसका? पूजा ओझा, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इंडिया के लिए, और इंडिया में सबसे पहला मेडल आया है कैनो स्प्रिंट में, ठीक है। एंड यहाँ पे जो गोल्ड मेडल था वो जर्मन की प्लेयर ने जीता था, जिनका नाम है लेलेमोर कोपर, ठीक है। और ये आपका जो वाटर स्पोर्ट है, ये आपका कहाँ पे हुआ था? कनाडा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द इंडिया ऑन, जो हिंदी दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 14th सितंबर को, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 14th सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं हिंदी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द टेलीमेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स, दैट इज टेलीमानस इनिशिएटिव ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जो आपका 10th अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? इसे जो है स्टेट, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा कर्नाटका गवर्नमेंट ने। और रिसेंटली इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, दैट इज फीबा अंडर 18 जो विमेंस चैंपियनशिप हुई थी, विमेंस एशियन चैंपियनशिप, वो कहाँ पे हेल्ड हुई थी? बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है, सितंबर मंथ में।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफ मनी इज लेंट ऑन बोरोड फॉर ओनली 1 डे द सेम इज नोन एज। सो अगर जो है पैसा जो है एक दिन के लिए बोरो किया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं कॉल मनी। ठीक है, नोटिस मनी आपका क्या होता है? जब 2 से 14 दिन के बीच में अगर जो है बोरो किया जाता है पैसा तो उसे बोलते हैं नोटिस मनी। टर्म मनी आपका होता है कि 14 डेज से ज्यादा के लिए अगर आप बोरो करते हो मनी को। ठीक है, ये सारी टर्म क्लियर है आपको। नोटिस मनी क्या होता है? 2 डेज से 14 डेज के बीच में। ठीक है, टर्म मनी आपका रेफर होता है कि 14 डेज से ज्यादा अगर आप बोरो करते हो पैसे। ठीक है, कॉल मनी होता है 1 डे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी मैन्युफैक्चर्ड द एयर गैस मिक्सचर कंपोनेंट इन द इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। सो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने एयर गैस मिक्सचर कंपोनेंट बनाया है इंडिया के लिए फर्स्ट टाइम? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्यूल फ्लिप एनर्जी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which bank became the first bank in India to frame a policy to finance makers of a lab grown diamond? So correct answer यहाँ पे क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। एंड जो आपके ये डायमंड्स होंगे, ठीक है, लैब ग्रोन डायमंड्स, ये 30 to 40% जो है लेस, आप बोल सकते हो कि कम महंगे होंगे एज कम्पेयर टू जो ओरिजिनल या नेचर से डायमंड निकलता है। ठीक है, एंड रिसेंटली जो एकोरैप की रिपोर्ट आई थी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निकालता है, तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो इंडिया है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा टिल 2029। ठीक है, 2029 तक इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा इंडिया की इन दी वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट अप टू डिप्लॉय फर्स्ट फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड अलोंग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इन राजस्थान एंड गुजरात। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है डिप्लॉय किया है फर्स्ट फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। एंड फर्स्ट टाइम जो 1 दिसंबर को रेजिंग डे होता है बीएसएफ का, तो वहां पे फर्स्ट टाइम इस टाइप का जो है दैट इज फीमेल कैटल राइडिंग स्क्वाड जो है वो परफॉर्म करेगा। और वर्ल्ड में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जो फीमेल स्क्वाड है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच कॉर्पोरेटिव बैंक लाइसेंस वाज कैंसल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ड्यू टू इनसफिशिएंट कैपिटल एंड अर्निंग पोटेंशियल इन अक्टूबर। सो कौन से बैंक का आरबीआई ने जो है लाइसेंस कैंसिल किया है? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सेवा विकास कॉर्पोरेटिव बैंक। सेवा विकास कॉर्पोरेटिव बैंक। एंड रिसेंटली आरबीआई ने जो है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क जो होता है आपका, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, वो हटाया था। उसकी जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटाई थी कौन से बैंक से? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। Now next question आपका है, as per the Global Wind Energy Council and MEC intelligence report, India can add another 23.7 gigawatt of clean energy by dash. So correct answer यहाँ पे क्या है? by 2026 इंडिया जो है यहाँ पे ऐड कर पाएगा 23.7 गीगावाट की क्लीन एनर्जी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? GWEC का, दैट इज इन दी ब्रूसल। ब्रूसल बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है और इसके आपके सीईओ हैं बेन, क्या नाम है इनका? बेन बैकवेल। बेन बैकवेल इनका नाम है। ठीक है, सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द बैंक दैट एंटर्ड इनटू अ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉर स्टैगिंग एंड स्विंगिंग 101 ओंजल दैट इज स्विंग्स। तो कौन से बैंक ने ये रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर आपका हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? केरला में। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका केरला में है और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? मुराली, क्या नाम है इनका? मुराली रमा कृष्णन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज डाउटफुल एसेट। तो इनमें से कौन सा ऐसा एसेट है जिसे हम डाउटफुल एसेट बोल सकते हैं? ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एनपीए फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 12 मंथ, इसे हम बोलते हैं डाउटफुल एसेट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब आपके जो है 4 टाइप के जो है आपके एसेट्स होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड एसेट, एक होता है सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट। तो डाउटफुल एसेट हमें समझ आ गया। ठीक है, एक बार इसका शॉर्ट मैं आपको ब्रीफ दे देती हूँ। स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से जो है लोन लिया है। ठीक है, ये आपका बैंक है, बैंक से मैंने लोन लिया है 2 लाख का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है? स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है कि अगर मैंने जो है नॉर्मल जैसे पेमेंट जाती है हमारी, किस्त कटती है, ठीक है, तो वो मैंने क्या कर दिया, नॉर्मली चल रही है, कोई रिस्क फैक्टर उसमें नहीं है, तो ये आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड एसेट में। ठीक है, नेक्स्ट आता है सब स्टैंडर्ड एसेट। दैट मीन्स अगर मेरी जो किस्त है मेरी, ठीक है, वो अगर मेरी डाउन पेमेंट जो है वो बाउंस हो जाती है या मैं नहीं देती हूँ उसे टिल 1 ईयर,
ठीक है, 12 महीने तक अगर मैं उसे नहीं देती हूँ तो ये कहलाएगा मेरा सब स्टैंडर्ड एसेट, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रिस्क फैक्टर आ गया है। ठीक है, डाउटफुल एसेट आपका क्या होता है, अगर मैं 1 साल के बाद भी जो है अपना डाउन पेमेंट नहीं करती हूँ लोन का, तो वो आपका हो जाएगा डाउटफुल एसेट। एंड लॉस एसेट आ जाता है कि अगर मैंने बिल्कुल ही मना कर दिया, जैसे आप बैंक से कोई ऑफिसर आया, उसने पूरी तहकीकात की और उसको पता चलेगा कि भाई यहाँ से अब पैसे नहीं निकल पाएंगे, तो वो इसे कंसिडर कर लेते हैं लॉस एसेट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following point is are correct with respect to the award released on the 76th Independence Day? So पहला आपका ऑप्शन है, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा and IAF, that is Indian Air Force pilot, received the Vayu Sena Medal, making history as the first women to receive the honor. Draupadi Murmu, President of India and Supreme Commander of Armed Forces, has presented 107 gallantry awards to Armed Forces and Central Armed Police Forces, that is CAPF personnel. Third is the Ali Yavar Young National Institute of Speech and Hearing Disabilities, that is Divyang Jung, ठीक है, in Mumbai, Maharashtra, released the Indian national anthem in universal design. So correct answer यहाँ पे क्या है, सारे ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है. So answer is all 1, 2 and 3 are correct. Now next question आपका है, identify the theme of World Arthritis Day 2022 that was observed across the globe on 12 अक्टूबर 2022. सो आपको वर्ल्ड आर्थराइटिस डे की जो है थीम आइडेंटिफाई करनी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट्स इन योर हैंड टेक एक्शन. ठीक है, इट्स इन योर हैंड टेक एक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट एवर लूनर मिशन नेम्ड द नूरी बाय द SpaceX Falcon 9 रॉकेट. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी कंट्री ने इसे लॉन्च किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा साउथ कोरिया. और साउथ कोरिया ने फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड इनका जो स्पेस रॉकेट है वो लॉन्च किया था, जिसका क्या नाम था, नूरी. क्या नाम था उसका, नूरी, और इसका क्या नाम है, द नूरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च शगुन 501 अ स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम विद अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट. सो कौन से बैंक ने इसे लॉन्च किया था, तो आंसर आपका हो जाएगा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक. ठीक है, इसके तहत इन्होंने जो है नॉर्मल इंटरेस्ट रेट क्या था इसका 7.9% का, वेरस सीनियर सिटीजन का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट था 8.4% का. ठीक है, अगर आप पैसा 501 डेज के लिए रखते हो तो ये इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे. ठीक है, एंड यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के जो MD एंड CEO कौन है आपके, इंद्रजीत, इनका नाम क्या है, इंद्रजीत कमोत्रा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, RBI imposed a monetary penalty of dash on the Kerala State Cooperative Bank Limited for violating the directions issued by RBI on gold loan bullet repayment. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कितने की यहाँ पे मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई थी, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 48 लाख की यहाँ पे मॉनेटरी पेनल्टी जो है लगाई गई थी अंडर दी सेक्शन 48A1. ठीक है, under the 46(4)(I) and 56 of Banking Regulation Act 1949. ठीक है, next is which of the following point is are correct with respect to the 27th edition of Badminton World Federation World Championship in Tokyo, Japan in August 2022. पहला आपका ऑप्शन है, India ranked 9th along with the Germany by winning 1 medal both, while China tops the list with 5th medal. Victor Eriksson won his second badminton world title and Akane Yamaguchi रिटेन हर बैडमिंटन वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया के जो सात्विक सिराज हैं एंड चिराग शेट्टी बिकेम द फर्स्ट इंडियन पेयर टू विन द ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस डबल एट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, आपके सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन अक्टूबर द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के, इन्होंने एक्सटेंड किया है एथेनॉल सब्सिडी स्कीम अंडर द एथेनॉल ब्लेंडेड with petrol program to dash from 30th September 2022. So इसे 30th September 2022 से एक्सटेंड करके 31st March 2023 कर दिया गया है. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड हम इस वीडियो की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा. सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस.